हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में स्टार्ट करें हम अपना न्यू टॉपिक जो है आपके पास। अब अपन हम स्टार्ट करें इसमें इंडियन जियोग्राफी। तो आई होप आपने वर्ल्ड जियोग्राफी जो है वो कंप्लीट कर ली है। उसके बाद आप इंडियन जियोग्राफी को हम स्टार्ट करें। इंडियन जियोग्राफी में आज सबसे पहले हम फिजियोग्राफी स्टार्ट करेंगे। इंडियन जियोग्राफी में आज इस वाली वीडियो आपके इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होगा। इसमें हम पहले जो जनरल फैक्ट्स हैं आपके पास इंडिया के रिलेटेड अपने जियोग्राफी के, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, आप क्या करते हैं, फिजियोग्राफी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को शेयर कर देना और एम रखते हैं, लाइक एम, इस पर हम 1000 प्लस। आपको मैं जियोग्राफी जो करंटली ये जो आपके स्लाइड्स के साथ में शेयर कर रहा हूँ, ये आपको नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद जैसे आपका कंप्लीट हो जाएगा जियोग्राफी, उसके बाद इसके ऊपर मैं एमसीक्यू सेशंस भी लाते आ रहा हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो और जो भी फीडबैक देना चाहोगे वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके पास सबसे पहले इंडिया का मैप है। ठीक है, तो देख लो अपने देश इंडिया को। इंडिया आप बता सकते हो, इंडिया आपके पास क्या एक बहुत वास्ट नेशन है, बहुत डाइवर्सिटी। इसका आपका फिजियोग्राफी जब आप देखोगे आके, तो आप देखोगे कि इंडिया में माउंटेन्स भी हैं आपके पास। ठीक है, इंडिया में आपके पास डिजर्ट भी है। ये वाला पोर्शन पूरा आपके पास माउंटेन है, आपके पास यहाँ पे देखो, ये वाले पोर्शन में डिजर्ट आ जाएगी आपके पास। ठीक है, ये वाला पूरा एरिया प्लान हो जाएगा, ये आपका प्लेटू वाला आ जाएगा। तो आप सब कुछ देखोगे कि इंडिया में आपके पास हर चीज़ है। मैंने कुछ कंट्रीज ऐसी होती है, जब आप वर्ल्ड जियोग्राफी आपने पड़ी होगी तो उसमें आपने देखोगे कि कुछ कंट्रीज में क्या है, खाली आपके पास रेगिस्तान नहीं है या कहीं पे ज़्यादा बर्फ ही पड़ रही है, कहीं पे क्या चीज़ है। तो आपने वो सब आपने इंडियन जियोग्राफी में आपके पास इंडिया का जियोग्राफी, उसमें हर चीज़ आपके पास मेनली। तो अब आप यहाँ पे ऐसे बता सकते हो कि जो इंडिया है, सबसे हम स्टार्ट करते हैं इंडिया। तो इंडिया का हम स्टार्ट करते हैं एरिया से। तो जो इंडिया का एरिया है, एरिया के अकॉर्डिंग इंडिया कितने कौन सी पोजीशन पे है, 7th पोजीशन पे है। तो ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि एरिया के अकॉर्डिंग इंडिया कौन सी पोजीशन पे, 7th पोजीशन पे है। तो इसका एरिया अबाउट कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इतना एरिया है हमारे पास इंडिया का, जो कि वर्ल्ड का कितना आ जाता है, 2.4, अबाउट 2.4% आ जाता है वर्ल्ड के एरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, वर्ल्ड एरिया का। अब आपको मैंने बोल दिया कि 7th नंबर पे आपके पास इंडिया एरिया के अकॉर्डिंग। तो जो पहले नंबर पे एरिया में, तो वो कौन है आपके पास, रशिया। तो कौन है सबसे पहले आपके पास, पहले नंबर पे आपके पास रशिया आ जाती है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपके पास कनाडा आ गई, थर्ड नंबर पे आपके पास चाइना आ गई, फोर्थ नंबर पे आपके पास यूएसए आ गया, फिफ्थ नंबर पे आपके पास ब्राज़ील आ गया। ठीक है, सिक्स नंबर पे आपके पास ऑस्ट्रेलिया आ गया और 7th नंबर पे हमारा इंडिया आ गया। ठीक है, तो ये एरिया वाइज मैंने आपका इंडिया का पूरा मैंने आपको बता दिया कि कौन से नंबर पे। और अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखें इंडिया को, तो पॉपुलेशन वाइज इंडिया कितने कौन से पोजीशन पे है, सेकंड पे। किस अकॉर्डिंग देख रहे हैं हम अभी, पॉपुलेशन के साथ हिसाब से। ठीक है, तो पहले नंबर पे कौन है पॉपुलेशन में, चाइना है आपके पास। ठीक है, चाइना है आपके पास। और इंडिया का जो ये देख रहे हैं सेकंड पे कौन है आपके पास, इंडिया। हम बोल ये जिस अकॉर्डिंग हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो वो बता ऐसे एस्टिमेट लगा रहे हैं कि 2050 तक आपके पास इंडिया क्या आ जाएगा, वो नंबर 1 आ जाएगा पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इंडिया की कितनी वर्ल्ड के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है, इंडिया की 17.5% आ जाएगी। और चाइना की है वर्ल्ड पॉपुलेशन के कितनी देती है आपके पास, 19.4% आपके पास वर्ल्ड पॉपुलेशन को ये कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं इंडिया की बाउंड्रीज, देखते हैं कुछ डिफरेंट स्टेट के साथ। ठीक है, कौन कौन सी स्टेट के साथ आपके पास इंडिया की बाउंड्री है। तो देखो आपके पास इंडिया की फॉलोइंग जो नेबर कंट्रीज है, यहाँ के साथ इंडिया क्या करता है, अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, ये बाई लैंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, लैंड के साथ अपनी बाउंड्री इंडिया शेयर करेगा बाई लैंड और बाई वाटर कर देगा। ठीक है, तो लैंड के अकॉर्डिंग आपके पास 7 कंट्रीज के साथ करेगा इंडिया अपनी क्या बाउंड्री शेयर, और वाटर से 2 करेगा। वाटर से कौन कौन सी करेगा, एक तो आ जाएगी श्रीलंका के साथ और एक आ जाएगा आपके पास मालदीव। ठीक है, और जो आपके पास लैंड से आएगा, तो लैंड में आपके पास सिंपल 7 होती है। आपको मैं एरिया वाइज बता दूंगा। ठीक है, आपने एरिया वाइज आपको मैं आगे बता देता हूँ कि कैसे आपने एरिया वाइज याद रखना है। चाइना, पाकिस्तान, जो 7 कंट्रीज है आपके पास। ठीक है, कौन कौन सी थी, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसके बाद आ गया आपके पास नेपाल, भूटान, उसके बाद आ जाता है आपके पास अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार। ये कंट्रीज के साथ इंडिया क्या करते हैं, बाई लैंड अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। देखो यहाँ पे आपके पास ये दे रखा है, आपके पास अफगानिस्तान आ गया, पाकिस्तान आ गया, चाइना आ गया, नेपाल आ गया, भूटान आ गया, आपके पास बांग्लादेश आ गया, म्यांमार, भूटान आ गया, श्रीलंका आ गया, और यहाँ पे आपके पास क्या होता है, मालदीव होता है। ये मालदीव आपके पास यहाँ जैसे है। ठीक है, तो इस तरफ आ जाता है आपके पास मालदीव, यह इस मैप पे आपके पास रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ। तो अब आप देखिए आपके पास, मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास देखिए यहाँ पे
क्या दे रखा है आपके पास, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, ये 7 कंट्रीज आ गई। इनको कौन कौन सी स्टेट ज्वाइन करती है, कैसे ज्वाइन करती है, वो सभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने पास इनका सीक्वेंस। अगर आपको सीक्वेंस वाइज याद रखने की सबसे ज्यादा एरिया कौन सा शेयर करता है, तो आप सिंपल एक ट्रिक याद रखना, आप याद रखना बचपन, BACPHAN, बचपन MBA, ठीक है। आपने क्या याद रखना है, बचपन MBA, जिसमें आपके पास BA को जो रिप्रेजेंट करेगा वो क्या करेगा आपके पास, बांग्लादेश। तो इंडिया की जो बाउंड्री जो सबसे ज्यादा किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है। तो सबसे ज्यादा किसके साथ आ गई, बांग्लादेश। उसके बाद आती है CH फॉर चाइना। उसके बाद जो अपना इंडिया जो अपना बॉर्डर सबसे ज्यादा शेयर किसके साथ करेगा, चाइना के साथ। उसके बाद आ गया PA, ये सॉरी CHPAN। उसके बाद आ गया आपके पास PA फॉर आ गया आपके पास पाकिस्तान। कौन आ गया आपके पास, पाकिस्तान। उसके बाद N फॉर आ गया आपके पास नेपाल। कौन आ गया आपके पास, नेपाल। अब आ गया आपके पास MBA। तो A तो आ जाएगा आपके पास अफगानिस्तान, A आ जाएगा आपके पास अफगानिस्तान, B आ जाएगा आपके पास भूटान, और M आ जाएगा म्यांमार। तो आपके पास इंडिया ये 7 कंट्रीज के साथ जिनके साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है, कौन कौन सी आ गई आपके पास, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार। तो मैंने आपको ये बता दी कि आपने याद कैसे रखना है। आपको अगर इनका एरिया वाइज याद रखना है कि सबसे ज्यादा किसके साथ किसके साथ शेयर करती है, तो आप याद रखना बचपन MBA, ठीक है, बचपन MBA, जहाँ पे आपके पास BA से बांग्लादेश आ जाएगा आपके पास, ठीक है, CH से आपके पास चाइना आ जाएगा, PA से पाकिस्तान आ जाएगा, N से आपके पास नेपाल आ जाएगा, M से आपके पास म्यांमार आ जाएगा, B से आपके पास भूटान आ जाएगा, A से आपके पास अफगानिस्तान आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास ऐसे मैं आपको एक सीक्वेंस में बता दूंगा कि आपके पास जो पाकिस्तान के साथ जो अपना बॉर्डर शेयर करता है इंडिया, तो उस बाउंड्री को क्या नाम देता है देखा हमारे पास। तो अब हम उस तरीके से उस वे में देखते हैं कि आपके पास कौन कौन सी बॉर्डर जो आपके पास शेयर करता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके पास चाइना के साथ। तो चाइना के साथ जो इंडिया का बॉर्डर है उसको जो रिप्रेजेंट कौन सी लाइन के साथ है आपके पास, उस लाइन को क्या बोलते हैं, जो हमारे पास इंडिया चाइना का बॉर्डर है वहां पे आती है आपके पास MC मोहन लाइन। कौन सी लाइन आती है आपके पास, MC मोहन लाइन आती है, ठीक है, MC मोहन लाइन। और कितना एरिया जो है आपके पास चाइना के साथ है आपके पास, तो आप बोल सकते हो 3917 किलोमीटर आपके पास क्या है, चाइना के साथ इंडिया की क्या है, बाउंड्री है। अब आपको याद रखनी है आपने कि चाइना के साथ कैसे आपने क्या किया था, कि चाइना के कौन कौन सी स्टेट है। तो इसके आपको मैं सिंपल ट्रिक देता हूं, आप बोलोगे जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पहुंचा पे उतरा, हिमालय पे उतरा, ठीक है, उतरा। ट्रिक क्या आ गई, जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पे उतरा। तो जे से आगे जम्मू कश्मीर, मतलब जम्मू कश्मीर का कौन सा पार्ट आ गया, लद्दाख वाला आ गया, ठीक है। का सिपाही, सिपाही मतलब सिक्किम आ गया आपके पास। अरुण, अरुण कौन आ गया आपके पास, अरुणाचल प्रदेश आ गया। और उत्तरा, उत्तरा मतलब आ गया आपके पास उत्तराखंड, ठीक है। तो ये जो 4 इंडिया की स्टेट्स हैं इनकी बाउंड्री किसके साथ आती है, चाइना के साथ। देखो जब आपके पास यहाँ पे दे रखी है मैंने, जम्मू आ गया, हिमाचल प्रदेश आ गया, उत्तराखंड आ गया, सिक्किम आ गया, और आपके पास अरुणाचल प्रदेश भी आ जाएगा, ठीक है। तो HI आ गया आपके पास यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये आपको मैंने ट्रिक बता दी, ठीक है। अब पाकिस्तान के साथ इंडिया का जो बॉर्डर शेयर होता है उसको कौन सी लाइन आपके पास यहीं पे लिख लेता हूँ मैं, चाइना के साथ आ गई आपके पास MC मोहन लाइन आ गई, ठीक है। उसके बाद कितना बॉर्डर शेयर करता है वो भी लिख लेता हूँ आपके पास में यहीं पे, आपको याद रह जाएगा। तो आगे आपके पास 3917 किलोमीटर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास पाकिस्तान के साथ जो आती है, तो पाकिस्तान के साथ कौन सी लाइन आपको रिप्रेजेंट करती है, रेड क्लिफ, ठीक है। तो आपको ये पूछी जा सकती है कि रेड क्लिफ लाइन करती है, ठीक है। और कितना बॉर्डर एरिया है आपके पास, वो है आपके पास 1947। इसमें ये क्या की थी, 1947 में आपके पास ये रेड क्लिफ लाइन जो थी बनाई हुई थी। बट आप वो रहने दीजिए, आप सिंपल यहाँ पे क्या याद रखिए कि कितना एरिया जो है आपके पास है, तो वो है आपके पास 3323 किलोमीटर, मतलब 3323 किलोमीटर आ गया, ठीक है। और पाकिस्तान बोलता है कि 24th पैरेलल, एक यहाँ पे और नाम आ जाता है 24th पैरेलल। पाकिस्तान बोलता है कि हमने जो है रन ऑफ कच्छ में भी हमारी बाउंड्री है, उसको क्या नाम देता है पाकिस्तान, 24 पैरेलल देता है। ये 24 पैरेलल, 23 पैरेलल, ये आप कहाँ पे पढ़ोगे, वॉल जियोग्राफी में ये चीजें आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है।
उसके बाद आपके पास अगर इसकी ट्रिक याद रखनी है तो आप इसकी भी कोई अपने अकॉर्डिंग ट्रिक बना सकते हैं। तो आपको जनरली इसमें तो ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो जम्मू कश्मीर के साथ आता है, पाकिस्तान का पंजाब का, राजस्थान और गुजरात, आपको ये याद रखना है। अब अफगानिस्तान के साथ जो है ये आपके पास कहाँ से आता है, पीओके के साथ आपके पास क्या होता है, ये पीओके से आपके पास ये अफगानिस्तान लिंक है। तो कितना आपके साथ अफगानिस्तान के साथ सबसे कम आता है, मतलब 80 किलोमीटर एरिया क्या है आपके पास बाउंड्री है। और अफगानिस्तान को कौन सी लाइन आपके पास करती है आपके पास, तो जैसे वहाँ की रेड क्लिफ थी पाकिस्तान के साथ, एमसी मोहन थी आपके पास चाइना के, और अफगानिस्तान के साथ थी कौन सी, डूरैंड लाइन थी आपके पास, ठीक है। उसी तरह आपके पास नेपाल, नेपाल के साथ कौन सी आपके पास लाइन है, नेपाल के साथ आपके पास नेपाल रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन है आपके पास, ठीक है, जो कि कितना एरिया है आपके पास, वो आप एरिया भी याद रख सकते हो, 1752 किलोमीटर आपके पास एरिया, ठीक है। ये आप देख लेना कि जैसे आपके पास ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप नोट्स बना लेना, ये मैं इसलिए रख रहा हूँ कि आपके पास यहाँ पे आपको एक ही टाइम पे सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी। अब देखो बांग्लादेश के साथ तो मैंने बताया कि सबसे ज्यादा एरिया है, ठीक है, तो बांग्लादेश को रिप्रेजेंट कौन सी लाइन कर रही है आपके पास, आप बोल लोगे उसको, आ रही है आपके पास बांग्लादेश, बांग्लादेश फुजाबल लाइन, ये कर रही है आपके पास, और इसका एरिया कितना है आपके पास, जो बांग्लादेश के साथ में बताया सबसे ज्यादा आता है वो था आपके पास 4096 किलोमीटर। आप टेंशन नहीं लो, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ में भी आपको, ठीक है। और आपका जो भूटान है, भूटान के साथ आपके पास कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करती है आपके पास, इंडो भूटान लाइन आपको सेपरेट करती है इंडिया भूटान को, और कितना एरिया जो आपके पास बाउंड्री में 587 किलोमीटर। और म्यांमार के साथ कौन सा करता है आपके पास, ये आपने याद रखना है, मोरे बॉर्डर आपको क्या करता है, सेपरेट करता है, और कितना आपके पास बाउंड्री है, वो आपके पास 1643 किलोमीटर की क्या है, इंडिया म्यांमार के बीच बाउंड्री है। तो ये आपने ये देख ले, ठीक है। अब मैं इनको आपको या इस पेज पे आपको मैं लिख के ये प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अब इसके अलावा इंडिया के क्या करते हैं, कुछ 10 डिग्री चैनल बनते हैं, ठीक है, वाटर के साथ। तो मतलब 10 डिग्री चैनल किसके साथ बनता है आपको, ये आपको देखो जेकेएसएसबी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चैनल का पूछना कि कौन सा चैनल किस साथ बनता है, ठीक है। 9 डिग्री चैनल किसके साथ बनता है, 8 डिग्री चैनल किसके साथ बनता है, ठीक है। और यहाँ पे एक 6 डिग्री चैनल भी बनता है, ठीक है। 6 डिग्री चैनल में आपको बताता हूँ, 6 डिग्री चैनल का दूसरा नाम भी होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपके पास आता है 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल जो है आपके पास ये क्या करता है, सेपरेट करता है अंडमान और निकोबार आइलैंड को। अंडमान और निकोबार आइलैंड जो आपके पास है उनको कौन सेपरेट कराएगा आपके पास, 10 डिग्री चैनल करेगा, ठीक है, निकोबार आइलैंड, ठीक है। उसका जो आपके पास 9 डिग्री चैनल है, ये आपके पास मिनिको आइलैंड को किससे सेपरेट करता है, मिनिको आइलैंड को सेपरेट करता है फ्रॉम लक्षद्वीप से, ठीक है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। तो ये आपने याद रख लिया कि 10 डिग्री चैनल आपके पास अंडमान निकोबार आइलैंड को सेपरेट करता है, 9 डिग्री चैनल आपके पास मिनिको आइलैंड को सेपरेट करता है आपके पास लक्षद्वीप से। 8 डिग्री चैनल, अब 8 डिग्री चैनल आपके पास मालदीव्स और मिनिको को सेपरेट करता है, ठीक है, आपके पास मिनिको। उसके बाद आपके पास जो 6 डिग्री चैनल है, 6 डिग्री चैनल आपके पास क्या करता है, इंदिरा पॉइंट, ये आपको इंदिरा पॉइंट सभी पॉइंट में आपको आगे समझाने वाला हूँ कि कौन सा पॉइंट आता है आपके पास, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को सेपरेट करता है आपके पास, ठीक है। अब देखो 6 डिग्री चैनल का आपका दूसरा नाम क्या आता है आपके पास, ग्रेट चैनल भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो आपके पास, अब हम इंडिया की लोकेशन देखते हैं कि इंडिया की लोकेशन है क्या वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। तो इंडिया की लोकेशन आपके पास ये देखो, ये क्या आपके पास इंडिया का मैप। अब यहाँ पे टॉप पे आपके पास जम्मू कश्मीर आ गया, यहाँ पे आ गया आपके पास तमिलनाडु, ये आ गया आपके पास गुजरात, और ये वाला पोर्शन आ गया आपके पास मतलब अरुणाचल वाला, ये जो आपके पास यहाँ पे इंडिया ईस्ट में खत्म होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, अब हम देखते हैं इसमें इंडिया की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या आता है आपके पास, ठीक है। तो अब देखो इंडिया की जो लोकेशन है, अब हम इंडिया की लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडिया की लोकेशन कहाँ कौन से हेमिस्फीयर में आती है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आपके पास इंडिया की लोकेशन आती है, और क्या है आपके पास ये साउथ एशियन कंटिनेंट है। तो सबसे पहले आपके लोकेशन हम लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग देखेंगे और लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड क्या होती है आपके पास, ये ऐसी जैसे जो लाइन आती है इनको लैटिट्यूड बोलते हैं, और ये वाली लाइन को क्या बोलते हैं हम, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो इसमें आपको कोई डाउट होनी नहीं चाहिए। तो अब इंडिया की लोकेशन जो लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग है वो देखो कितनी होती है, और लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग कितनी है वो आपको मैं बताता हूँ लोकेशन ऑफ इंडिया। तो जो लॉन्गिट्यूड से है वो आपके पास है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट,
से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है आपके पास। ये इंडिया की लैटिट्यूड आ गया, लॉन्गिट्यूड आ गया सॉरी, और लैटिट्यूड है आपके पास 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में। तो ये जो आपके पास 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में बना रहा है, तो ये कहाँ पे बनाता है आपके पास? गुजरात के साथ है आपके पास, ठीक है। और ये आपको पूछ सकता है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या आता है इंडिया का, तो ये आपको याद रखना होगा। और ये वाला जो बताता है आपके पास अरुणाचल प्रदेश के साथ बनता है आपके पास, ठीक है। और जो ये 37 डिग्री 6 मिनट है आपके पास, ये तो आपने याद रखना है, ये किसके साथ है आपके पास? जम्मू कश्मीर का है आपके यहाँ। और ये जो आपके पास 8 डिग्री 4 मिनट आ गया आपके पास, ये आ गया तमिलनाडु का, ठीक है। तो आप ऐसे अपना ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इंडिया का ये याद कर सकते हो। उसके बाद आपके पास ये जो लेंथ होती है आपके पास इंडिया की, ये वाली लेंथ जो यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ होती है, ये कितनी होती है? और यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितनी होती है? तो जो आपके पास नॉर्थ से साउथ की तरफ लेंथ होती है, ये होती है आपके पास 3214, और जो आपके पास ईस्ट से वेस्ट की तरफ होती है वो होती है आपके पास 2933। चलो ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो आपके पास नॉर्थ से साउथ की तरफ लेंथ है, पूरी लेंथ है जो आपके पास नॉर्थ से साउथ की तरफ इंडिया में, नॉर्थ टू साउथ, वो कितनी है आपके पास 3214 किलोमीटर है। और जो आपके पास ईस्ट से वेस्ट की तरफ है वो कितनी है आपके पास 2933 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद आप इंडिया देखो, ये आपके पास इंडिया का मैप आ गया। अब इंडिया के मैप में इंडिया को मैंने आपको बता दिया इतना जो है बहुत बॉर्डर जो अपनी कंट्रीज के साथ क्या करता है, शेयर करता है। तो कितना टोटल इंडिया का ये बॉर्डर है, इसको अब हम देखते हैं कि टोटल इंडिया कितना आपके पास ये है लेंथ है इंडिया के बॉर्डर की। तो अब देखिए आपके पास क्या आ जाएगा कि जो टोटल लेंथ ऑफ इंडिया बॉर्डर जो है वो कितनी है आपके पास 22,716.6 किलोमीटर, ठीक है। जिसमें आपके पास इंडिया की जो लेंथ है मतलब बाई लैंड, ठीक है, लेंथ टोटल लेंथ ऑफ इंडिया, ये आपको बस ये आप मान लीजिए कि ये स्टैटिक जीके का ही पार्ट मान लीजिए, क्योंकि आपको क्या करना है एक किस्म का ये याद ही रखना है आपको चीज़ें, तो ये आपको कल इंडियन बॉर्डर ये तो लिख लिया मैंने। अब हम किसे देख रहे हैं टोटल लेंथ ऑफ इंडिया टेरिस्ट्रियल बॉर्डर, मतलब टेरिस्ट्रियल जो आपके पास लैंड्स का है टेरिस्ट्रियल बॉर्डर, वो कितना है आपके पास 15,200 किलोमीटर। और जो लेंथ है आपके पास कोस्टल लाइन की इंडिया की वो कितनी 7516.6 किलोमीटर। अगर आप इन दोनों को सम करोगे तो आपके पास ये टोटल लेंथ है आपके पास यहाँ से भी आ जाएगी। उसके बाद आपके पास जो ईस्ट मोस्टर्न पॉइंट है इंडिया का वो कौन सा है, नॉर्थ मोस्टर्न पॉइंट, वेस्ट मोस्टर्न पॉइंट कौन सा है, तो आपके पास वो भी याद रखना है। जो आपके पास ईस्ट में आपके पास मोस्टर्न पॉइंट है आपके पास इंडिया में वो कौन सा है आपके पास क्यू, ठीक है। कहाँ पे आपके पास ये अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद जो आपके पास वेस्ट में है, वेस्टर्न में कौन सा आपके पास गौर माता, कौन सा आपके पास गौर माता, ये कहाँ पे आपके पास रन ऑफ कच्छ गुजरात में है, गुजरात में है, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास नॉर्दर्न में है, नॉर्दर्न में क्या आता है आपके पास जम्मू कश्मीर आता है, तो जाहिर सी बात है आपके पास कहाँ पे होगा जम्मू कश्मीर में आ गया। तो कौन सा है आपके पास इंदिरा कॉल, मतलब लद्दाख में ये, तो JNK या लद्दाख लिख लेना, ठीक है। पहले JNK होता था तो JNK ये अभी तक आपके पास आ जाएगा। और आ गया सॉर्दर्न, ठीक है। और सॉर्दर्न में कौन आता है, सॉर्दर्न में दो आते हैं। अगर बाई लैंड देखा जाए ना, लैंड सॉर्दर्न पार्ट आता है मैन लैंड के हिसाब से, तो मतलब जो जमीन है, तो जमीन में तो आपके पास कौन सा है कन्याकुमारी है आपके पास, ठीक है। कौन सा है आपके पास कन्याकुमारी, ठीक है, जिसका दूसरा नाम आपके पास कैप कॉमिरिन है, ठीक है। या अगर ये तो आपके पास मैंने मैन लैंड के अकॉर्डिंग बता दिया। और अगर मैं इसको पूरा सोलर पॉइंट बताना है मतलब जिसमें वाटर में इंक्लूड हो जाएगा, तो वो आ जाएगा आपके पास, मैं आपको बता रहा था ना इंदिरा पॉइंट। देखो जो मैंने इंदिरा पॉइंट और आपको इंडोनेशिया के बीच 6 डिग्री चैनल बताया था, तो वो ये वाला था, ठीक है। इंदिरा पॉइंट बोलते हैं इसको, ठीक है। या इसके दूसरे नाम भी है पाइग्नोमीन पॉइंट भी बोलते हो, पर आप इंदिरा पॉइंट इसको याद रख लो, ठीक है। अब देखो इंडिया का जो टाइम जोन है ये कैसे आता है। अब इंडिया में जो टाइम जोन है, ये टाइम जोन कितना है आपका इंडिया का, वो जो आपके पास दूसरा टाइम जोन है उससे कितना ज़्यादा है 5 पॉइंट मतलब 5.5 और ज़्यादा है GMT से। अब यहाँ पे ये कैसे रिप्रेजेंट करता है, आपके पास वो स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन आती है, तो वो कौन से एंगल से आपके पास जाती है 82 1/2 डिग्री ईस्ट,
लॉन्गिट्यूड के साथ जाती है, और ये इंडिया में कहाँ से पास होती है? ये पास होती है आपके पास नैनी इलाहाबाद से, ठीक है, नैनी इलाहाबाद से आपके ये पास होती है। और उसके बाद आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन भी आपके पास इंडिया से पास होती है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना होता है आपके पास 23 1/2 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इसमें आपके पास इंडिया की कितनी स्टेट आती हैं? 8 स्टेट्स आती हैं। तो आपने उन स्टेट का नाम याद रखना, क्या आती है आपके पास? गुजरात आ गया, ठीक है, राजस्थान आ गया, ठीक है, गुजरात आ गया, राजस्थान आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, झारखंड आ गया आपके पास, वेस्ट बंगाल आ गया आपके पास, मिजोरम आ गया आपके पास, तिरु तिरुपा सॉरी तिरुपा आ गया, और उसके बाद आ जाता है आपके पास मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, तो ये है कि आपके पास 8 स्टेट है जहां से आपके पास क्या होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन आपके पास इंडिया में पास होती है, ठीक है। तो आप ऐसे इनको याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपके पास बेसिक था। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था, मैं आपका वो बता दूंगा आपको कि कौन से चैनल आपके पास, वो जो लाइन थी इनका मैं आपको अच्छे से यहाँ पे बता देता हूँ आपके पास, कि जो चाइना के साथ लाइन थी इंडिया को कौन से सेपरेट करती है इंडिया की लाइन, वो थी आपके पास MC मोहन लाइन, ठीक है, ये याद रख लेना। MC मोहन लाइन आ गया चाइना के साथ, जिसकी लेंथ कितनी थी आपके पास? MC मोहन लाइन मतलब जितने जो बॉर्डर की लेंथ थी वो थी 3917 किलोमीटर। और जो पाकिस्तान की थी तो वो कौन सी थी? आपको ये याद रखना, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। पाकिस्तान के साथ कौन सी थी? रेड क्लिफ थी, ठीक है। तो RADCLIFF रेड क्लिफ लाइन, और जिसका आपके पास टोटल बॉर्डर कितना आता है? 3323 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद आप याद रख सकते हो बांग्लादेश के साथ जो आपके पास सबसे ज्यादा आपका बॉर्डर इंडिया किसके साथ शेयर करता है? बांग्लादेश के साथ। तो उसको आपके कौन से नाम दे रखा आपने? बांग्लादेश पूर्वांचल लाइन, ठीक है, जिसकी आपके पास कितना डिस्टेंस है? 4096 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद आपके पास चाइना के साथ भी होगी, पाकिस्तान की होगी, नेपाल के साथ देखते हैं कौन से। तो नेपाल के साथ आपके पास नेपाल रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है, नेपाल रेड क्लिफ लाइन है आपके पास, जिसका कितना है आपके पास डिस्टेंस? 1752 किलोमीटर आ गए, ठीक है। ये तो 4 कंट्रीज आ गई। उसके बाद अफगानिस्तान है आपके पास, अफगानिस्तान को आपके पास आता है दुरान लाइन रिप्रेजेंट करती है, जो कितने एरिया आपके पास 80 किलोमीटर है। उसके बाद आपके पास भूटान आ जाता है। भूटान को कौन सी लाइन रिप्रेजेंट सेपरेट करती है आपके पास? इंडो भूटान लाइन, जो आता है आपके पास 587 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद जो म्यांमार के साथ है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट बनता है, ये आपको पूछा गया है म्यांमार के साथ कौन से आपके पास आ जाता है, तो वो आता है आपके पास मोए बॉर्डर, ठीक है, तो जिसके कितने आपके पास 1643 किलोमीटर आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको इतना और है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगी होगी वीडियो। ये तो आपको बस क्या थी, ये जो चीज़ें थी सारी आपको याद करने की थी, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो, और आपको ये 10 डिग्री 9 डिग्री चैनल ये भी सारे याद रखने, ये भी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक बन जाता है। तो ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और ये PDF में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।